ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾರವೇ ಧ್ಯಾನದ ಸಂದೇಶ. समझिए चित्त रक्षण करने के लिए क्या मार्गसूची है? वो मूल मंत्र है चित्त वृत्ति निरोधा, यानी हमारे चित्त की जो वृत्तियाँ हैं बार बार इधर जाता है बार बार उधर जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना, ये योग का उद्देश्य है. ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗವೇ ಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ. तो योग और योगासन में अंतर है. योग का संबंध आपके चित्त के साथ में, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे वैसे वैसे आपका चित्त स्ट्रांग होगा. चित्त स्ट्रांग होगा, आपके आसपास एक ओरा निर्माण होगा, आपके आसपास में आभामंडल निर्माण होगा, वो आपको प्रोटेक्शन देगा. ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಧ್ಯಾನ ಆತ್ಮ ವೃದ್ಧಿಯ ಯಾನ. आत्मीयता का क्या क्या अंश है इसमें? सब जने प्रयत्न तो एक ही कर रहे हैं, तो एक ही प्रयत्न के लिए अगर सब लोग प्रयत्न कर सकते तो वो है आत्मीयता. तो आत्मीयता अगर सब में आ गई ना तो रिलेशन अच्छे होते. ಧ್ಯಾನದ ಮಹತ್ವ ಸಾರಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. क्या होता है, जैसे जैसे अपन ध्यान करते हैं ना, ध्यान करने वाले समझ लो एक 15 फीट 20 फीट का एरिया ऐसा है जिसमें कोई भी नहीं है, चाहे वो गच्ची हो, चाहे रूम हो, चाहे खादा गार्डन हो, वहाँ आप ध्यान करने बैठे ना एकदम धीरे धीरे ऐसा नाद तुमको तुम्हारे अंदर से सुनाएगा, उसको ब्रह्मनाद बोलते हैं. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಸಾಗರ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸಿನ ಹಿಮಾಲಯದ ಧ್ಯಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂದಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು, ಧ್ಯಾನದ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಮೆ ಏನು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಣ್ಣಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಪರವಾಗಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ स्वागतವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. स्वामी जी, आज का कार्यक्रम के लिए आपको हृदय से आरोहण विजय मीडिया प्राइवेट लिमिटेड गारंटी न्यूज़ पर स्वागत है. प्रणाम गुरु जी. आपका आशीर्वाद के साथ मैं प्रश्नों को आपका चरण में रखता हूँ. गुरु जी, स्वामी जी, योग और योगासन में क्या अंतर है स्वामी जी? योग का मुख्य जो मूल मंत्र है ना, वो मूल मंत्र है चित्त वृत्ति निरोधा, यानी हमारे चित्त की जो वृत्तियाँ हैं बार बार इधर जाता है बार बार उधर जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना, ये योग का उद्देश्य है. ये और इसी उद्देश्य से योग सिखाया जाता है, योग किया जाता है. लेकिन अभी हाल हम देखते हैं कि पिछले 8 सालों से योग हो रहा है, लेकिन योग के नाम पे योगासन हो रहा है. और योगासन हो रहा है, ये तो एक शारीरिक क्रिया है, जैसे दंड बैठक रहते हैं ना, उसी टाइप का योगासन है. इसका चित्त के साथ कुछ भी संबंध नहीं है. देखिए, मैंने कोई पुस्तकें तो पढ़ी नहीं, लेकिन 28 साल से जो अनुभव आया हुआ है वही अनुभव के आधार पे मैं आपको कह सकता हूँ. एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर उस शिविर के अंदर आई थी, और आने के बाद में सबने परिचय कराया कि हमारे ऑस्ट्रेलिया की ये प्रसिद्ध योगा टीचर है. और 5 का सुंदर सुडोल शरीर था, जैसे एखादे फैक्ट्री में से एखादे गुड़िया निकालते ना ऐसा. और उसके बाद में उतना ही 5 का बहुत वीक, बहुत कमज़ोर चित्त था. तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि ये योगा टीचर है तो इनका चित्त इतना वीक क्यों है, इनका चित्त इतना कमज़ोर क्यों है. कुछ नहीं, वो दिन ख़त्म हो गया. फिर मैं मेरे घर चला गया, और उसके बाद में दूसरे दिन सवेरे उठा ना, तो अचानक मुझे मेरे नानी की बात याद आई. नानी की बात याद आई तो क्या हुआ, नानी के सामने कोई भी जवान लड़की बार बार मिरर देखती थी ना, तो नानी ज़ोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख, मिरर मत देख. तो मैं बचपन में सोचता था कि लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, बेकार में चिल्लाती रहती है. लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे उसका अर्थ समझ में आया. एक्चुअली लड़की क्या देखेगी मिरर में, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी, और सारा शरीर ही नाशवान है. तो ऐसे नाशवान चीज़ पे अगर आप आपका चित्त खूब दिन तक डालोगे, खूब समय तक डालोगे, तो तुम्हारा चित्त वीक होगा, चित्त कमज़ोर होगा. फिर दूसरे दिन फिर वो 5 लड़कियाँ आई जो योगा टीचर थी. तो मैंने उनको बताया कि आप आपके शरीर पे चित्त डाल रहे हो, इसलिए चित्त का वीक हो रहा है, चित्त नाश हो रहा है. तो बोले हाँ समझिए, हमारा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, हम तो केवल फिगर बनाने को आए थे.
मैंने बोला हो गया, तुम्हारी फिगर बन गई, लेकिन चित्त का सत्यानाश हुआ उसका क्या? तो बोले हाँ हुआ तो है, अब क्या करें? मैंने बोला एक काम करो, लोगों ने पागल बोला तो चलेगा, 1 घंटा रोज़ आकाश की तरफ देखो, तो आकाश नाशवान नहीं है, जैसे आकाश की तरफ देखोगे धीरे 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 तुम्हारा चित्त स्ट्रांग होगा। थोड़ा सोचो। चित्त का नाश नहीं, कैसे? ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कोई डॉक्टर देख रहे हैं। देखो आप कि एक लड़की अपने शरीर पे चित्त डालती है तो उसके चित्त का सत्यानाश होता है, तो डॉक्टर तो दिन भर में कितने सारे शरीरों पे चित्त डालता है, तो उनके चित्त का कितना सत्यानाश होता होगा। अभी हाल ही में गुजरात मेडिकल एसोसिएशन ने एक सर्वे किया था और उन्होंने बोला था कि आजकल डॉक्टर सीनियर सिटीज़न भी नहीं होते, माने 60 साल में अपने उम्र के पूर्ण नहीं होते, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती। अच्छा, दूसरा पेशेंट बोलो 80 साल 85 साल जीते हैं और उसके बाद में वो जो पेशेंट है वो बोलते हैं मैंने 2 डॉक्टर पहुंचा दिए, मैंने 3 डॉक्टर पहुंचा दिए, यानी डॉक्टर मर रहे हैं लेकिन पेशेंट वैसे के वैसे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, चित्त वीक हो रहा है ना, चित्त कमज़ोर हो रहा है। दूसरा ड्राइनेस आ रही है लाइफ के अंदर। ड्राइनेस आ रही है यानी क्या? एक्चुअली एक साधिका मुझे मिलने के लिए आई और वो बोली स्वामी जी मैंने ना पति से मैंने शादी की है, वो डॉक्टर है, लेकिन मैं मेरे दोनों लड़कियों की शादी डॉक्टर से नहीं कराऊंगी। मैं बोला क्या हो गया ऐसा? बोले नहीं, उसके अंदर ना प्रेम तत्व ही नहीं है, उसके अंदर दिल ही नहीं है, उसमें प्रेम ही नहीं है। मैं बोला ऐसा क्या तेरे को अनुभव है? बोले कुछ नहीं, जैसे सर दर्द होता है ना, मैं बोलती हूँ सर दर्द मेरा हो रहा है, तो मैं इच्छा करती हूँ कि वो आएगा मेरे को बाम लगाएगा, थोड़ा सहलाएगा वगैरह। तो जैसे उसको बोला ना कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तुरंत बाहर भागता है, बाहर से एक ब्रीफकेस लेके आता है, ब्रीफकेस खोलता है, उसमें से एक लाल गोली देता है, बोले ये गोली खा ले, इससे सर दर्द ठीक होगा। नहीं ठीक हुआ तो ये पीली गोली सुबह खा लेना, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। यानी उसके अंदर दिन भर डॉक्टर ही रहता है, उसके अंदर कभी प्रेम तत्व विद्यमान ही रहता है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, आप देखो मैं कई सालों से कह रहा हूँ, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसकी डेथ हार्ट से ही होगी। अभी हुआ ना बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका सर्वे आया था कि मुंबई के 7 बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट की डेथ हार्ट से हुई। कारण क्या है? दिन भर हार्ट के पेशेंट हार्ट, वो डॉक्टर कोई पत्थर थोड़ी है, तो जो उनके आसपास रहेंगे बराबर उसका इफेक्ट उनके ऊपर आएगा ही। तो ये जो स्पेशलिटी हो रही वो स्पेशली उनके लिए घातक हो रही। तो मैं उनको बोलता हूँ पहली बात तो क्या, तुम्हारे में ड्राइनेस आ रहा है क्योंकि बार बार तुम शरीर पे देख रहे हो, तो तुमको अगर शादी करने का है ना, एखादे गायिका से करो, एखादे पेंटर से करो, एखादी नृत्यांगना से करो, एखादी वाद्य बजाने वाली से करो। माने तुम्हारे अंदर भाव तत्व की कमी है तो तुम भाव तत्व को पूर्ण करो अपने पत्नी से, यानी पत्नी भावपूर्ण वाली लोगी, तुम बैलेंस हो जाओगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डॉक्टर पति, पत्नी भी डॉक्टर, घर दवाखाना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उसके कारण उनका स्वास्थ्य दिन पे दिन खराब हो रहा है। और दूसरा मेरे को ना दोनों दिख रहे हैं, माने ये दिख रहा है कि 60 साल डॉक्टर नहीं जी रहे, ये दिख रहा है। और मेरा ससुर 90 साल का है, आज भी नर्मदा क्रॉस करता है तैर करके, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली। और कारण क्या, वो भी डॉक्टर थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, लेकिन वो क्यों, वो साईं बाबा के भक्त है, सुबह भजन पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद में जो अपने पेंशन में से बचता है उसकी दवाइयाँ जाके गरीबों को बांटते हैं। यानी उनके अंदर एक भाव है। जब तक दो डॉक्टर को ध्यान करने का अत्यंत आवश्यकता है, तुमको तुम्हारा भाव पक्ष एकदम कमज़ोर है, वो भाव पक्ष को मजबूत केवल और केवल ध्यान कर सकता है, योग कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर डॉक्टर को है तो वो ध्यान की है, क्योंकि तभी उनके अंदर क्या बैलेंस बना रह सकता है। तो योग यानी ये। दूसरा, आज पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं कि योगासन करे जा रहे हैं। योगासन यानी योगासन का युग से कुछ भी संबंध नहीं, योगासन का चित्त से क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं। और जबकि योगासन जैसे अपन दंड बैठक करते हैं या शरीर की एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसा है। और दूसरा, विदेशों में अभी मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, स्विट्ज़रलैंड में मैं कभी ज़िंदगी में स्विट्ज़रलैंड नहीं गया, और उसके बाद मैं वहाँ देखा एक अंगूर का खेत था, उसके अंदर हमारा सेंटर चल रहा था। तो उन्होंने बोला स्वामी जी सेंटर पे एक बार आओ ना। हम सेंटर पे गए, वहाँ पे 300 अंग्रेज लोग ध्यान कर रहे थे, उसमें एक भी इंडियन चेहरा नहीं था। तो मेरे को बड़ा शौक लगा, मैं तो कभी स्विट्ज़रलैंड आया ही नहीं और उसको मैंने कभी सिखाया भी नहीं। मैंने वो कभी तो भी आकर के यूके में आके सीख के गए होंगे, कभी इंडिया में आके सीख के गए होंगे, उन्होंने लोगों को सिखाना चालू किया। ऐसे करते करते 300 साल हो गए। मेरे को डर तो भविष्य लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो लोग अपने को योग सिखाने के लिए आए, क्योंकि अपने तो योगासन ही कर रहे हैं 8 साल से, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और वो तो योग कर रहे हैं। तो कहना मतलब आगे का योग है ना, लेकिन जब तक आप करते नहीं तब तक होगा नहीं। तो योग और योगासन में अंतर है। योग का संबंध आपके चित्त के साथ में, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे वैसे वैसे आपका चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त स्ट्रांग होगा, आपके आसपास एक ओरा निर्माण होगा, आपके आसपास में आभामंडल निर्माण होगा, वो आपको प्रोटेक्शन देगा। तो इसलिए डॉक्टर को बहुत आवश्यकता है। दूसरा, मैंने सर्वेक्षण किया है, आप भी प्रयोग करके देखो, या आपके कोई दर्शक डॉक्टर है ना, वो प्रयोग करके देखो। अगर किसी डॉक्टर का बीपी बढ़ा हुआ है तो किसी का बीपी चेक करेगा, उसका बीपी ज़्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर और पेशेंट दोनों एकदम पास पास में रहते हैं, और जैसे ही डॉक्टर का बीपी बढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव पेशेंट पे भी पड़ता है। तो इसलिए आवश्यकता है, डॉक्टर अगर बैलेंस रहेगा, डॉक्टर अगर सशक्त रहेगा तो उसका प्रभाव
सारे समाज पे पड़ेगा। डॉक्टर महत्वपूर्ण स्तंभ है समाज का, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो समाज का स्वास्थ्य रहेगा। और डॉक्टर दुनिया की ज्ञान देते हैं लेकिन खुद अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं डॉक्टरों पे ध्यान देता हूँ, उनको ध्यान सिखाता हूँ। मेडिकल कॉलेज में जाकर के उनको सिखाता हूँ कि ध्यान सीखो। यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम करके आया हूँ। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.